मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स। जो इससे पहले हमने करवाया था वो था उनका आईपीसी नोमेनक्लेचर। तो प्रिपरेशंस जो है देखो सिंपल सा वही वे है कि सबसे पहले प्रिपरेशंस करो, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, और जो स्पेशल कंपाउंड थे वो अब की बार सिलेबस से आउट कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे, फिर फिनोल की करेंगे। तो अल्कोहल की जो फर्स्ट प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से कर सकते हो। अल्कीन जो होता है सबको पता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अल्कीन के अंदर भी हम एक मेथड यूज करते हैं बाई कैटलिस्ट या कैटालिटिक, ठीक है, कैटलिस्ट या कैटलाइज्ड लिख लीजिए। कैटलाइज कौन सा कैटलाइज? एसिड कैटलाइज, ठीक है। तो ब्रैकेट में मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, ये लिखने को मैं इसको यहाँ लिख सकता था एसिड कैटलाइज, बट मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपका एसिड कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करना है एसिड की प्रेजेंस में, और हाइड्रेशन। तो कहने का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाई एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। पहले इनका मीनिंग समझ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एसिड का मतलब होता है एसिड की प्रेजेंस में कैटलाइज, मतलब एसिड कैटलाइज का मतलब एसिड जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन, और अगर वाटर निकल जाता है तो डिहाइड्रेशन कहते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रेशन कहेंगे। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अल्कीन कोई भी होगी, उस अल्कीन की एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन वाटर के साथ, जैसे ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है, इसका नाम क्या है? प्रोपीन। क्या नाम है इसका? प्रोपीन। वाटर के साथ रिएक्शन करवाई हमने। किसके साथ रिएक्शन करवाई? वाटर के साथ। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में करवाई। तो H पॉजिटिव लिख दूं, जो H आयन देता है वो एसिड होता है। तो इसमें मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा, OH नेगेटिव आयन बनेगा, वो आपका वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2O। क्या? प्रोपेन 2O। तो ये इस तरह से बन जाता है। मैकेनिज्म आपका सिलेबस में वो आज समझाना है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो सिलेबस में होगा वो श्योर करवाया जाएगा। तो H2O के साथ क्या है? तो H2O जो है वो HOH में टूट जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो आपका OH नेगेटिव है नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन कम है। ऐसे तो इस रिएक्शन को याद रखो। अब मैं इसका करवा रहा हूँ मैकेनिज्म। सारे स्टूडेंट इसके मैकेनिज्म को अच्छे से ध्यान से करेंगे। इस यूनिट में है आपके 4-5 मैकेनिज्म, उनमें से फर्स्ट रिएक्शन जो प्रिपरेशन में है वही मैकेनिज्म है। तो मैं अब इसका मैकेनिज्म करवा देता हूँ। मैकेनिज्म में जो स्टेप्स यूज होंगी मैं उनको बारी बारी से लिख के करवा रहा हूँ। पहला जो स्टेप होगा वो होगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। पहला क्या होगा? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन जो होती है उसका प्रोटोनेशन, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, और इसमें अटैक कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। किसका होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। कैसे होगा वो देखो ध्यान से। वाटर होता है, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन थी, मैं यहाँ रिएक्शन दोबारा से लिख देता हूँ। CH डबल बॉन्ड CH2 H2O के साथ एसिड की प्रेजेंस में CH3CHOH CH3। जो ये बनता है ना यहाँ से, उनमें वो उनका मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले वाटर था, ये इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करता है इसमें। तो क्या करता है? सबसे पहले ये H डेफिशिएंट है ना, इसको इसके साथ रिएक्शन करेगा ये। तो क्या होगा? H पॉजिटिव तो बन क्या जाएगा? ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन।
हाइड्रोनियम आयन मतलब इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा अल्कीन का, तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। और क्या बनता है वो हम आपको बताते हैं। तो अल्कीन से लेके चलता हूँ, जर्नली मेथड लेके चलना है। ये है अल्कीन, क्लियर। इसमें अल्कीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों हैं। तो क्या होगा? HOHH HOHH हाइड्रो H3O, यही तो लिख दिया मैंने। O के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, ये रहा, क्लियर। ये मैंने H3O पॉजिटिव की स्ट्रक्चर बताई। अब सबसे पहले क्या होगा, ये जो अपना पाई इलेक्ट्रॉन है वो ये इसको ट्रांसफर करेगा। चलो मैं इसको रेड कलर से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, दूर से दिख जाएगा, ठीक है। ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये H को ट्रांसफर करेगा। जैसे इस H के पास गया तो इस H के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डेफिशिएंट तो ये है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन तो इसको जरूरत है, ये इसको याद देता है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही ये इसको ट्रांसफर करता है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन की कमी थी और ये इसने वापस ले लिया, तो ये बॉन्ड आपका क्या हो जाता है? टूट जाता है। यानी कि एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि ये इसने इसको लेते ये HOH ये न्यूट्रल हो गया, तो वाटर चला गया आपका। क्या चला गया? वाटर। और बच क्या गया? ये बच गया आपका। तो इसका एक प्रकार से आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। पहले आप इसी को देख लो, तो यहाँ पर जो ये आपके पास है इसमें ये एक H तो जुड़ चुका है आपका, क्लियर हुई बात। तो इसके अंदर जो यहाँ से चला गया 3 और ये H इसके पास था वो चला गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये इसके पास जुड़ गया। एक कार्बन अपने पास बच गई है जिसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। यहाँ किसी की वैलेंसी पूरी हो रही है, यहाँ पर जो है वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये था, इसने इसको दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, वो ज़्यादा हो गई, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देगा। ऑक्सीजन को जैसे प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो H2O रिमूव हो गया। ऐसा करने से ये H इसके साथ जुड़ गया, डबल बॉन्ड टूट गया, तो इस कार्बन की वैलेंसी अधूरी हो गई, तो ये क्या बन गया? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसको कहते हैं कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं इसको? कार्बोकैटायन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? प्रोटोनेशन हो रहा है, प्रोटॉन मतलब ट्रांसफर हो रहा है, और फॉर्मेशन किसकी हो रही है? कार्बोकैटायन की। एक बार दोबारा से स्टेप को समझो। जो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन होता है ये क्या करता है? कार्बोकैटायन फॉर्म करता है, और किसका अटैक होता है? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। इलेक्ट्रोफाइल इसमें कौन होता है? इसमें H3O पॉजिटिव होता है, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। कैसे बनता है? H2O के साथ रिएक्शन हो रही थी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड क्या प्रोवाइड करता है? H, तो वो H2O के साथ मिलकर क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल फ्लिक अटैक हुआ तो क्या होता है? ये जो अल्कीन है ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को इसको ट्रांसफर करता है, और डेफिशिएंट ग्रुप ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर देता है। जैसे इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट होती है, इसकी डेफिशिएंसी खत्म होती है, ये निकल जाता है वाटर, ठीक है। और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन, ठीक है। याद रखना, जो चीज आप रिएक्शन करवाने के लिए ऐड करते हो एट लास्ट में वो इजेक्ट आउट हो जाती है, ठीक है। दूसरा स्टेप फर्स्ट में क्या बना? कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप में क्या बनेगा? सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ किसका? वाटर का, ऑन कार्बोकैटायन। अब आप एक बात ध्यान से सुनो कि जो ये कार्बन है ये अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और बच गया कौन? ये वाटर। वाटर के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, ठीक है। वाटर के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो वाटर जो होता है इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन है, जैसे NH3 है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गए। क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल।
कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन जो होती है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो उसको क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन। तो इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और यही दोनों मिक्सिंग में है तो इसके इलेक्ट्रॉन के पास की डेफिशिएंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो अगली स्टेप में क्या करता है, पहले स्टेप में तो ये बन जाता है, अगली स्टेप में इसको कमी है तो ये वाटर है ना अपना इलेक्ट्रॉन इसको वापस ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और ये एक प्रकार से आपका कार्बोकैटायन है, यानी कि कार्बन की डेफिशिएंसी है। तो यहीं से ही आपकी दूसरी स्टेप शुरू हो जाती है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वाटर का किसके ऊपर, कार्बोकैटायन पे। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कार्बोकैटायन पे। देखो H3O पॉजिटिव में हाइड्रोनियम आयन होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, H2 अकेला हो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, जैसे अपने पास ये कार्बन था, इसके पास जो जैसा भी है वो आप वैसा का वैसा लिखो, इसमें कोई बदलाव नहीं करना आपने, ठीक है। आमतौर पे क्या करेगा ये, तो H2O ये है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को उसको ट्रांसफर करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से, इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये डेफिशिएंसी है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफर कर देगा। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया तो ये अब इसके पास कैसे जुड़ेगा, देखो भाई, इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बन गया अब आपका, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स की जो डेफिशिएंसी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि लोन पेयर इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसने इसको प्रोवाइड कर दिया। तो ये रिएक्शन की स्टेप कैसे बनेगी, ये रिएक्शन की स्टेप बनेगी, जो अपने पास कार्बन है जिसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होनी है उसको तो आज एज इट इज दिखा दो। इस कार्बन ने इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दिया, तो इसको आप ऐसे दिखा के, ये O जुड़ा है और ये H और H। इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया था, तो ऑक्सीजन ने दिया था तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। वो कंसेप्ट तो आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन आपका होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये सेकंड स्टेप हो जाएगी। क्या हुआ इस स्टेप में, इस स्टेप में हुआ कि ऑक्सीजन वाटर के साथ लोन पेयर था, कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, मींस कार्बन के पास कार्बोकैटायन की फॉर्म में है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल किसी को इलेक्ट्रॉन देता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो अटैक हुआ, ये तो एज इट इज रहना है, ये इसकी कमी हो गई, पूरी हो गई, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ये H और ये OH, ठीक है। अब आती है तीसरी स्टेप, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होता है, यहाँ पे देखो वाटर था वो निकल गया था और ये प्रोटॉन ऐड हो रहा है, अब होगा डी प्रोटोनेशन। क्या होगा, डी प्रोटोनेशन मीन्स प्रोटॉन का वापिस से निकलना, टू फॉर्म अल्कोहल। अल्कोहल का वापिस बनेगा, अब इसमें से डी प्रोटोनेशन होगा। डी प्रोटोनेशन का मतलब वाटर H पॉजिटिव वापिस निकलना, इसको लिखो अब आप। ये आपने लिख लिया। अब इसमें डी प्रोटोनेशन क्या होगा, मीन्स प्रोटॉन से वापस से इजेक्ट आउट कैसे होगा, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वाटर की एक और फॉर्म है इसके अंदर, वो वाटर इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके पास लोन पेयर है, वो वाटर इसके पास अटैक जब करेगा तो कैसे करेगा, ये H को देगा, डेफिशिएंसी है ये, और वापस से ऑक्सीजन को दे देगी। जैसे ऐसे करेगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा अपने पास C, ये इधर H है, ये H है, ये H है, और ये C एक H हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर OH प्लस H3O पॉजिटिव, ठीक है, ये इजेक्ट हो जाएगा। शुरुआत क्या थी, H3O पॉजिटिव ऐड हुआ, लास्ट क्या है, H3O पॉजिटिव निकला। तो 3 स्टेप में होगा, सबसे पहले एडिशन, फिर इलेक्ट्रोफाइल का, फिर इजेक्शन, डीप्रोटोनेशन, और मिडिल में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो पहला जो अटैक होता है उसमें ये जो H3O पॉजिटिव अटैक करता है तो कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन डेफिशिएंट होता है तो वाटर का लोन पर अटैक करेगा,
तो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तीसरी स्टेप क्या हो जाएगी, डीप्रोटोनेशन, तो H3O पॉजिटिव रिजेक्ट आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका अल्कोहल। इन 3 स्टेप्स के अंदर ही आपका क्या होता है, अल्कीन फॉर्मेशन होता है। आई बात समझ में। तो आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से तैयार करना है। एनसीईआरटी में जब आप जाओगे तो ये मैकेनिज्म एज इट इज मिलेगा, और याद रखना किस तरह के स्टेप्स यूज हुए हैं। कोई डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हो, बट इसके अंदर आपका जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो मार्कोनिकोव एडिशन ही हो रहा है। जब कोई अनसिमेट्रिक अल्कीन किसी भी HCl HBr HI H2O जिसके भी साथ रिएक्शन करती है, उसमें नेगेटिव पार्ट वहां अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो इसका नेगेटिव पार्ट OH होगा, वो यहाँ अटैक करेगा। कर दिया, कर दोगे। इसके बाद 3 स्टेप्स हैं ये। फर्स्टली क्या था, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। दूसरा क्या था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। तीसरा क्या था, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मेशन होना डीप्रोटोनेशन के साथ, ठीक है। तो इन 3 स्टेप्स के अंदर ही क्या होता है, आपका प्रिपरेशन खत्म होता है। ये एक मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है वो प्रिपरेशन इसकी बताता हूँ, ठीक है। कर लोगे इसको। फर्स्ट अल्कीन की मैंने बताई है। सेकंड जो पार्ट है इसका वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रो अल्कीन में दूसरा पार्ट हाइड्रोबोरेशन, वर्ड से समझ लो, हाइड्रोबोरेशन और क्या, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन नेम रिएक्शन के तौर पे चलती है, इसलिए इसको याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपका होगा। तो अल्कीन से प्रिपरेशन हम कर रहे थे, उसका दूसरा पार्ट है। एक पार्ट मैंने बताया था, अल्कीन ले लो आप, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है, प्रोपीन। तो जो हाइड्रोबोरेन जो होता है, डाइबोरेन से बना हाइड्रोबोरेन। डाइबोरेन आपने 11th में पढ़ा था, वो होता है B2H6। मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ BH3 ट्वाइस, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार से B2H6। थोड़ा ध्यान हो, वो जो इस तरह की स्ट्रक्चर, जो ब्रिज बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर बनती थी आपकी, वो इस तरह से ही आपकी ये B2H6 है। इसके साथ रिएक्शन करना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर जब रिएक्शन होगी, तो इसको मैं अब रिएक्शन करके दिखाता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ HBH2 ये ट्वाइस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसमें आप मार्कोनिकोव रूल ही लगाओ। तो ये B है बोरॉन, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट H है, तो नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो ये आपका हो जाएगा CH3 CH2 CH2 BH2। क्या हो जाएगा भाई, देखो इसका ये H था, ये BH2 था। बोरॉन को मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो H तो मैंने यहाँ जोड़ दिया, CH2 हो गया, और BH2 कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। आई नहीं बात समझ में, मार्कोनिक रूल लगा दिया। अब हमारे पास B के साथ 2 H और बच गए, तो इसकी रिएक्शन एक बार अल्कीन के साथ फिर कर देंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जब ये BH2 इसके साथ करेगा तो ये ऐसे बन जाएगा CH3CH2, 2 1 मोल और बन जाएगा। फिर क्या बचेगा, BH, इसकी फिर इसके साथ रिएक्शन कर देंगे, CH2 के साथ CH3CH2 3 टाइम्स B। कहने का मतलब ये है, बोरॉन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो आपको इसके 3 मोल यूज करने पड़ेंगे, और कंसेप्ट क्या लगेगा, मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। आपके बोरॉन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, अब ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब ये किसके साथ 3 मोल है, तो 3 मोल H2O2 के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। बेसिक मीडियम यूज होगा इसके अंदर। तो क्या होगा, इसके 3 मोल आपके क्या बन जाएंगे, CH3 CH2 3 मोल बन जाएंगे, प्लस H3BO3 जिसको हम क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड,
बोरिक एसिड निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये आपके पास अल्कोहल फॉर्मेशन का एक और मेथड था। क्या था, जब अल्कीन है वो डाइबोरेन से रिएक्शन करती है तो इसमें नेगेटिव पार्ट वहां पर अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, मीन्स मार्कोनिकोफ रूल लगेगा, तो H आपका यहाँ चला जाएगा और BH2 यहाँ। फिर आपके पास B के साथ ये देखो कितने हाइड्रोजन है, तो उतने पास एक, जब अल्कीन से किया तो एक हाइड्रोजन खत्म हुआ, तो दूसरी के साथ करेंगे तो एक और खत्म होगा, तो एक ये CH3 CH2 बना, एक ये रहा, तो ट्वाइस लिख दिया BH। फिर एक और को खत्म करना है तो फिर इसको यूज कर लिया, तो इसमें H यहाँ चला जाएगा, B यहाँ चला जाएगा, तो ये कितने बन गए 3 मोल। जब सारे H खत्म हो जाए, ये टारगेट रखना है B के साथ कितने हैं 3 हाइड्रोजन, तो 3 मोल अल्कीन के यूज होंगे। फिर इसकी रिएक्शन है H2O2 के साथ की, तो क्या बन जाएगा आपके पास अल्कोहल बन जाएगा, और H3BO3 क्या हो जाएगा आपका इजेक्ट आउट हो जाएगा। ये सेकंड प्रिपरेशन थी अल्कीन से। तो अल्कीन में फर्स्ट क्या था, वो आपका प्रोटोनेशन मीन्स मैकेनिज्म था, दूसरा क्या था हाइड्रोबोरेशन। अब मैं तीसरी प्रिपरेशन बताता हूँ। तीसरी जो प्रिपरेशन है वो है आपकी एल्डिहाइड कीटोन से। तो सारे स्टूडेंट ये अभी दूसरी जो यूनिट आपकी चल रही है वो क्या चल रही है, एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन से आप कर सकते हो, तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, कार्बोनिल ग्रुप से कर सकते हो, कार्बोनिल ग्रुप। जो आपके पास ये ग्रुप होता है इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है। तो इन तीनों के साथ आपके सिलेबस में है रिएक्शन। जैसे अपने पास है R, चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, CH3CHO, क्या नाम है इसका, इथेनल या एसिटल डिहाइड। जब एसिटल डिहाइड है इसका करो आप रिडक्शन, क्या करो इसका रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या प्लेटिनम। इन प्रेजेंस ऑफ क्या क्या आ सकता है देख लो, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम आ सकता है, NaBH4 आ सकता है, LiAlH4 आ सकता है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक H इसके पास एक इसके पास, तो क्या बन जाएगा CH3CH2OH, क्या बन गया ये इथेनॉल। प्रिपरेशन हो गई, अल्कोहल बन गया। एक और ले लेते हैं CH3COCH3, ये क्या है एसीटोन। इसकी रिएक्शन मैं हाइड्रोजन के साथ कर रहा हूँ, पैलेडियम कैटलिस्ट। अरे रिडक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है रिडक्शन। अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हो तो आपका क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। याद रखना, जब एल्डिहाइड का करते हो तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल बनता है, और अगर आप कीटोन का करते हो तो आपका सेकंड डिग्री बनता है। कैसे होगा, एक H यहाँ एक H यहाँ, ये CH यहाँ पे OH और यहाँ पर CH3, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो कि क्या है, ये इससे जुड़ा है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो सेकंड डिग्री। तो एल्डिहाइड जो ग्रुप आपका होता है, एल्डिहाइड उससे बनता है फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, और जो आपके पास कीटोन होता है उससे बनता है आपका सेकंड डिग्री अल्कोहल। और प्रोसेस कौन सी अप्लाई करनी पड़ती है, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे कैसे हो सकता है, H2 का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ दीज 3 कैटलिस्ट, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, या सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, these are also known as reducing agent. This reaction is carried out in presence of these 2 precious reducing agent. They can also provide hydrogen and formation of alcohol takes place. ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है उसका रिडक्शन करो, रिडक्शन करने के कई तरीके हो सकते हैं। डायरेक्ट हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, या एरो के ऊपर NaBH4 लिखा हुआ हो, या LiAlH4 लिखा हो, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या काम करते हैं, ये आपको इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं। हाइड्रोजन जो सप्लाई करे उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन सप्लाई करे उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आप इनका ऑक्सीडेशन करते हो, रिडक्शन करते हो एल्डिहाइड कीटोन का, तो आपका अल्कोहल बनता है। ध्यान क्या रखना है, अगर आप एल्डिहाइड का करते हो तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनता है फर्स्ट डिग्री, और अगर कीटोन का करते हो तो आपका क्या बनता है, हमेशा सेकंड डिग्री अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो सेकंड जो प्रिपरेशन थी उसका पहला पार्ट मैंने करवाया है, जिसमें आप रिडक्शन किसका करते हो, एल्डिहाइड और कीटोन का। कुछ नहीं है, एक इसके पास H के पास, एक O के पास, एक C के पास और एक O के पास,
एक यहाँ पे आ जाएगा C के पास, ये एक्चुअली तो ऐसे है, ये तो ऐसे है ना, तो एक यहाँ आ जाएगा C के पास, एक O के पास, डबल बॉन्ड का सिंगल बन जाएगा, एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा, वैलेंसी एक H आ गया, यहाँ पे H आ गया तो डबल बॉन्ड 2 3 4 5 वैलेंसी होती 4, इसलिए अपने आप टूट जाएगा, एक इधर चला जाएगा, इसकी वैलेंसी पूरी, इसकी भी पूरी। तो इस तरह से ये रिएक्शंस आपकी होती है। सेकंड भी जो रिएक्शन है वो रिडक्शन ही है, तो रिडक्शन है तो प्रेजेंस तो यही रहने वाली है H2NaBH4 या LiAlH4, लेकिन हम अब किसका करेंगे, ये हम कर रहे हैं एस्टर का या कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं रिडक्शन करके आपको बताता हूँ। तो आप कोई भी लिख लो कार्बोक्सिलिक एसिड, हर बच्चे को पता होना चाहिए जिस कार्ब चेन के अंदर C+H प्रेजेंट हो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास CH3 COOH मैंने ले लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, कॉमन नेम, या इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड 2 कार्बन का होता है। इसकी क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं भाई, इसका क्या करते हैं हम, रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन जब आप करोगे, तो जब आप इसका रिडक्शन करते हो तो ये रिडक्शन LiLH4 के साथ कर रहे हो, मान लो वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर CHR तो है ही, यानी CH3 CH2OH, इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इथेनॉल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा CH2 और ये क्या हो जाएगा OH, और O के साथ H2 के O के साथ ये चला जाएगा इसके साथ वाटर। ठीक है, तो कहने का मतलब जब आप रिडक्शन करते हैं तो ये आपका क्या होता है, अल्कोहल में फॉर्म होता है। ठीक है, दूसरा ये कह सकते हैं कि जो ये रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है इसमें LiLH4 का यूज बहुत ही कम होता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रिएजेंट है, कमर्शियली हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इस मेथड का कभी भी यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जितने का अल्कोहल नहीं बनेगा उतने का खर्चा तो LiLH4 का यूज हो जाता है। तो ये सिर्फ LiLH4 से ही हो सकता है। कैसे होता है, ये 4H देगा, कितने H देगा, 4, तो एक H2 तो O के साथ H2O चला गया, बच गया एक H2O इसके साथ जुड़ गया, तो क्या हो गया ये, यानी इसमें ऐसे होता है CH3 COOH। जब आपके पास 4H प्रोवाइड करेगा ये LiLH4, 2H तो इसके साथ H2O, 2H यहाँ जुड़ जाएंगे CH3 CH2OH, ये आपका क्या हो गया, इथेनॉल। तो इस तरह से होता है, ये मेथड यूज नहीं होता, इसलिए इसको, इसके अलावा जिसके साथ हम रिएक्शन कर सकते हैं वो है आपका एस्टर। एस्टर क्या होता है, एस्टर वो ग्रुप होता है RCOR- मीन्स CH3COOCH3, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है मिथाइल इथेनोएट। तो इसमें OH ग्रुप लगेगा, पहचान क्या होगी, 2 कार्बन के बीच में 2 ऑक्सीजन होगी। इसका डायरेक्ट रिडक्शन अगर आप कर देते हो कैटलिस्ट प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो आपका क्या होता है, CH3CH2OH बन जाता है, यानी CH3CH2 और OH, और 4H इसमें यूज होते हैं, दूसरा बन जाता है CH3OH। ये हो गया है आपका इथेनॉल, और ये आपका हो गया है मीथेनॉल। तो इथेनॉल और मीथेनॉल का मिक्सर बनता है। ठीक है, कैसे होता है एक बार दोबारा सुनो, ये है आपके पास CH3 COOCH3, हाइड्रोजन यूज होगी 2H2, तो क्या होगा CH3, 2H इसके साथ, CH2 एक इसके साथ, ठीक है, प्लस ये टूट गया बॉन्ड, यानी कि CH3COO, इसको ऐसे दिखा देता हूँ, CH3COOCH3, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या हो गया, क्या इधर एक इधर, तो CH3OH। ठीक है, इथेनॉल मीथेनॉल। तो याद रखना ये कमर्शियली यूज नहीं होता क्योंकि एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम एस्टर से बनाना पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पास करनी है बस, पैलेडियम की प्रेजेंस में ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। तो सेकंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था वो कार्बोनिल ग्रुप से कर सकते थे। कार्बोनिल ग्रुप से 4 ग्रुप बन सकते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर। चारों का रिडक्शन करते हैं तो क्या क्या यूज हो सकता है, H2 यूज हो सकता है प्लेटिनम पैलेडियम या निकल की प्रेजेंस में, या LiLH4 यूज हो सकता है, और NaBH4 यूज हो सकता है जो कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। अब जो इसका तीसरा मेथड है, जो कि लास्ट मेथड है इसका, जो क्या है, लास्ट मेथड है प्रिपरेशंस का, वो है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMGX जर्नल। जैसे मैंने ये ले लिया CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से। तो मान लो मैंने ये ले लिया, ये है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसकी रिएक्शन करवाओ भाई इसके साथ CH3MgBr। कैसे होगी? ये C इधर है, H इधर है, H इधर है, ओके O नेगेटिव है तो यहाँ का पॉजिटिव MgBr है, ये जुड़ जाएगा इधर और दूसरी तरफ जुड़ जाएगा CH3। तुरंत ये रिएक्शन जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगी। किसके साथ रिएक्शन करेगी? वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो MgBr और यहाँ का एक H OH चला जाएगा, MgBr और एक H, तो बन क्या गया ये इधर H, ये MgBr OH चला गया, तो यहाँ का बच गया क्या OH और CH3। तो ये क्या है? कंडेंस लिखे तो CH3CH2OH इथेनॉल। ठीक है, कैसे करना है? कोई भी आइडिया कीटोन ले लो, O के साथ O नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पॉजिटिव होता है, इसमें ये पॉजिटिव होता है तो ये अपने आप नेगेटिव होगा। Mg इसके साथ चला गया, बच गया वो, डबल का सिंगल हो गया CH3। वाटर से रिएक्शन करेंगे तो वाटर को मैं ऐसे लिख देता हूँ HOH, तो MgBr ये इजेक्ट आउट हो गया, बच गया OH, वो इस पोजीशन पे चला गया। ठीक है, तो इस तरह से इस रिएक्शन को करोगे। कीटो एक और करता हूँ CH3CHO, ये है एसिटल्डिहाइड CH3MgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ भी हो सकता है, कार्बन एक है, दो भी यूज हो सकता है, तीन भी, मेथड वही होगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये कैसे आएगा? ये इधर CH3, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा OMgBr। तुरंत वाटर के साथ रिएक्शन होगा HOH, तो क्या होगा? ये निकल जाएगा भाई MgBrOH, MgBrOH, तो क्या बन जाएगा? ये इधर CH3, ये इधर H, ये CH3 और ये इधर OH, अल्कोहल बन गया ये। ठीक है, सेकंड डिग्री। तो वही है एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड से फर्स्ट डिग्री, से सेकंड डिग्री। तो ये आप करोगे। एक और करवा देता हूँ मैं आपका, कीटोन से करवा देता हूँ। किससे करवा देता हूँ? कीटोन से। एक दो प्रैक्टिस और करवा देता हूँ इससे। बिल्कुल इसको डिटेल में एक बार दोबारा से देख लो। कीटोन ग्रुप ये है, इसको कहते हैं एसीटोन, और कार्बोनिल ग्रुप है तो ये तो यही सिमेट्री रहेगी। किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CH3MgBr, इसका नाम क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो कैसे रिएक्ट करेगा? ये C था, इधर ये CH3 रहेगा, O नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला जुड़ जाएगा MgBr और CH3 इधर चला जाएगा। तुरंत रिएक्शन किसके साथ करेगा? वाटर के साथ। तो आपका क्या होगा? वाटर को मैं ऐसे कर लेता हूँ HOH, तो क्या होगा? ये निकल जाएगा MgBrOH। ठीक है, तो ये क्या होगा? CH3, यहाँ हो जाएगा OH, ये बच गया, यहाँ चला जाएगा, ये CH3। तो इस तरह से आप एल्डिहाइड कीटोन से कोई भी रिएक्शन करोगे तो आपका क्या होगा? अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। तो अब आपका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एक अल्कीन उसमें दो मेथड, एक कार्बोनिल ग्रुप उसमें दो मेथड और एक ये मेथड, ये तीन मेथड आपके हैं। एक अल्कीन से बना सकते हो, कार्बोनिल ग्रुप से बना सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हो। रिडक्शन यूज हुआ, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल प्लेटिनम पैलेडियम या LiLH4 NaBH4। दूसरा जो अल्कीन था उसमें जो कंसेप्ट यूज होता था वो होता था मार्कोनिकोव रूल,
और जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें आपका नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स आपके पास जो भी कंसेप्ट यूज हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, एक प्रकार से नेगेटिव पार्ट अटैच विद पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। तो इनसे आप करोगे, इनसे रिलेटेड आप जितने भी आपके पास एनसीईआरटी इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करोगे। इसमें एक मैकेनिज्म आया है, इन रिएक्शंस को करोगे। मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। एग्जाम्पल 11.2 आप करोगे एक क्वेश्चन, तो ये है आपका होमवर्क का। जो एग्जाम्पल नंबर 11.2 है ना उसको आप करोगे। दूसरा जो आपके पास इंटेक्स है एनसीईआरटी इंटेक्स का 11.3 तक कर चुके थे शायद, तो इस पे 11.4 और 11.5 क्वेश्चन आपके पेपर में है। एक्सरसाइज में से ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहेगा, ये जरूर करना। बाकी आपका जो ये रिएक्शंस है इनको प्रैक्टिस करना और मैकेनिज्म को 3 से 4 बार लिख के प्रैक्टिस करना। थैंक यू।